श्री प्रमाण परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि संसार में ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आज मैं आप सबका उस स्थान से स्वागत कर रहा हूं जिस स्थान का नाम है श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर। शाद भाद उद्घोष साथ में अनेकांत जय घोष। श्रमण संस्कृति संस्थान में जैन धर्म जय घोष, जैन धर्म जय घोष। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान की आग में जलकर कोई सूरज बने ना बने, लेकिन इतना बड़ा दीपक तो बन ही जाता है कि उसका आलोक प्रकाशित, उसका पथ प्रकाशित हो सके। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि तुम सूरज बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो, क्योंकि जो सूरज की तरह जलना नहीं चाहता वो प्रकाशित भी नहीं हो सकता। ऐसे संस्थान से जहां ज्ञान का आलोक संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रहा है, आप भी इस संस्थान से जुड़ें और इन बच्चों का अभिनंदन करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ। आइए जान लेते हैं कौन है आज की निर्माण निधि। श्रीमान कैलाश चंद हिमांशु प्रियंका पाटनी भीलवाड़ा, ताली बजा दीजिए आप लोग। श्री पवन मंजू गोधा, आयुष गोधा, नेहा गोधा भीलवाड़ा। लगना चाहिए छात्र युवा हैं ये बात। श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन मेरठ, श्री कमल कुमार, सावन कुमार छाबड़ा धामनौत, डॉक्टर केसी जैन, प्रदीप कुमार जैन झांसी, श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन ऋषिकेश ऑनलाइन। आप सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण सारथी। ये रहे उनके नाम, डॉक्टर प्रबुद्ध कुमार जैन एवं श्रीमती चंदा जैन भीलवाड़ा से आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी आएंगे हम आपका सम्मान करेंगे। आज दोपहर में मुनीश्री श्री दिगंबर जैन आचार्य महाविद्यालय, दिगंबर जैन संस्कृत शिक्षा समिति द्वारा संचालित में गए, वहां पर भी प्राकृत और संस्कृत भाषा का सौंदर्य मुनीश्री ने देखा। और आज दोपहर में जो मुनीश्री ने छात्रों को उद्बोधन दिया उसमें भी मुनीश्री ने यहाँ के जो संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा में का सौंदर्य देखा। व्याकरण के छात्र भी मुनीश्री से रूबरू हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ऐसे संस्थान से मैं अब प्रश्न करने के लिए जो यहाँ पर अध्यापन का कार्य कराते हैं, जो कहना चाहिए, मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान कमल जी बाबू आए और अपनी बात रखें। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर यहाँ आओ ना, सामने सलाह खींच लो संभल के। हाँ बस ठीक। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोलो मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलो मुनिश्री विराट सागर जी महाराज की। उपस्थित सभी धर्मानुरागी महानुभाव, मैं एक विशेष सूचना के लिए आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं। चातुर्मास के तुरंत पश्चात राजधानी एक्सप्रेस से महाराज का शहर भ्रमण हुआ और आज श्रवण सत्य के संस्थान में आपका आगमन हुआ। और यहीं से मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं कि अब आने वाली 23 तारीख फिर एक नया इतिहास रचने जा रही है, जिसमें आपको सम्मिलित होकर और उस यात्रा में सम्मिलित होना है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया था, जब राजस्थान की मरुधरी पर मुनिश्री का प्रवेश हुआ, आपके दिल में पहली ही तमन्ना यह थी कि मैं आते ही भगवान महावीर के चांदनपुर वाले बाबा के दर्शन करूंगा। और उसी क्रम में समय निकलता गया, चातुर्मास भी निकला और अब वो समय आ गया है जब 23 तारीख को रामलीला मैदान से 11:15 बजे
11 बजे, 11:15 नहीं 11। 11 बजे मुनिश्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज यहां से 23 तारीख को श्री महावीर जी की यात्रा पर मंगल विहार करते वहां से प्रस्थान करेंगे। और उसी मंगल विहार की कड़ी में कुछ ऐसे कार्यक्रम जुड़े हैं जिसमें आपको सबको अपनी सहभागिता निभानी है। राजस्थान ही नहीं, जैसा मुझे कहा, कई बार हमें पहले अपने जीवन में ऐसा अवसर मिलने जा रहा है, तब मुनिश्री के साथ रथ पर श्री जी विराजमान होंगे, देव शास्त्र गुरु के साथ में चलेंगे और उनके साथ जन सहभागिता के रूप में आप और हम सब पद मंगल विहार के सहभागी बनेंगे। ऐसी योजना चातुर्मास कमेटी ने बनाई है। आप 11 बजे वहां से प्रस्थान करके और हम जगह जगह कानोता, दौसा, गुड़ाचंद्र जी, सिकंदरा, जो भी रास्ते में जगह आएगी वहां पूरी धर्म भरवाना के साथ मंगल विहार करते हुए मुनिश्री महिला राणा जी की नशिया, हाँ पहला प्रयास में, क्योंकि अब ये सूचना के अंतर्गत कई स्टे महाराज के होंगे, लेकिन ये मैं पहले आपको बता दूं कि वहां से प्रस्थान करके पहले राणा जी की नशिया में महाराज पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम वहां होगा, सामायिक वहां पर होगी और वहां से फिर महाराज श्री का प्रस्थान होगा। आगे कार्यक्रम जैसा है सूचनाएं आपको नियमित रूप से और दे दी जाएगी। और 30 तारीख को महावीर जी में पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां 31 तारीख को जाप्यानुष्ठान का कार्यक्रम होगा और उसमें काफी लोग जाप्यानुष्ठान में सम्मिलित होंगे। और फिर वह दिन भी आएगा जब 2016 का साल प्रारंभ होगा और नववर्ष का आगमन होगा। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय और सुखमय तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि वहां पर वर्धमान विधान का आयोजन वहां पर होगा और उस वर्धमान विधान परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आपको मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने का भी सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त होगा। चातुर्मास कमेटी आपसे अपेक्षा रखती है, आकांक्षा रखती है कि आप इन कार्यक्रमों में पद यात्रा के रूप में मंगल विहार में भी सम्मिलित हो सकते हैं, आप बीच में भी सम्मिलित हो सकते हैं, दर्शनार्थी पहुंच सकते हैं, जापानुष्ठान और वहां पर नववर्ष पर भी आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। आप प्रतिदिन ये कार्यक्रम में अब जो अगली लाइन बोल रहा हूं उसी बोल रहा हूं कि हमने हमारी एक चयनित समिति की टीम परसों यहां से महावीर जी तक पूरे मार्ग चयनित करके, और हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई है और हमने हमारे पोस्टर में वो सभी स्थानों को, कहाँ आहार होगा, कहाँ मंगल विहार होगा, कहाँ आपके आवास की व्यवस्था है, आप निश्चिंत रहिए। आपको ठहरने के लिए, आवास के लिए, आपके भोजन के लिए समुचित व्यवस्थाएं चातुर्मास समिति दिन रात उसके सभी सदस्य लग रहे हैं और आपके सहयोग से वो सभी समुचित व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। कहीं हो सकता है कि मुनिश्री की आहारचर्या हो हो सकता है कहीं सामायिक के बाद चलना पड़े, तो ये भी संभव है कि रात्रि को कहीं ये संघ का समाधान का कार्यक्रम भी हो, तो कहीं आहारचर्या और मंगल प्रवचन के कार्यक्रम भी। संघ का समाधान प्रवचन नियमित होगा, नियमित तो होगा ही, लेकिन किस स्थान पर होगा ये आपको समय समय पर उसमें चेकआउट है और हमने टेंटेटिव कार्यक्रम सारा वहां पर बना दिया है, उसको आप देखें और सब लोग इसमें सहभागी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मुनिश्री के चरणों में वंदन और नमन करता हूं कि उन्होंने जयपुर वासियों को फिर ऐसा एक कार्यक्रम दिया जो इतिहास की संरचना करेगा, हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा और धर्म के इस रथ को एक विश्व रथ के रूप में हमें उत्साहित करेगा। इसी मंगल भावना के साथ आप सबने सुना, आपको बहुत बहुत आभार। नए साल का नया सवेरा श्री गुरुवर के साथ, चलो चलो महावीर जी श्री गुरुवर के साथ। मैं पहले प्रश्न के लिए दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान गणेश जी राणा से निवेदन कर रहा हूं। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, काफी अंतराल 19 साल के बाद मैं तो यही कहूंगा, मुनि सुधासागर जी महाराज ने और आचार्य श्री के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में जो ये नींव रखी गई और आज आप पधारे, तो मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि यदि इसके उन्नति के अंदर आपको और भी कोई सुझाव आप यदि हमको दें, तो बेनाडा साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं,
हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। देखिए, समन संस्कृति संस्थान का बीजारोपण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज ने यहाँ किया। निश्चित जिस समय इसका उदय हुआ होगा उस समय कितनी बड़ी कल्पना होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा जो बीजारोपण 19 वर्ष पहले किया गया था अब तो वो पूरा वट वृक्ष बन गया है। और वट वृक्ष की प्रौढ़ता का प्रतीक ये होता है कि जब वट वृक्ष बड़ा हो जाता है तो वो अपनी शाखाएं छोड़ना शुरू कर देता है, और जिस वृक्ष की शाखाएं शुरू हो गई समझ लो वो विशाल वट का वृक्ष बन गया। अब उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। शमन संस्कृति संस्थान का एक छोटा सा बीजारोपण मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर में किया था, पर आज मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसकी शाखा खनिया धाना आहार जी में फैल गई है, खुल गई है, अब बरुआ सागर के लिए प्रस्तावित है। मतलब ये बीज अब वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। अब इसके लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समाज को इसकी छाया का लाभ लेने की आवश्यकता है ताकि इसकी छाया में आकर समाज अपने संताप को हर सके। मैं यहाँ के विद्यार्थियों से मिला, अध्यापकों से मिला, बातचीत हुई, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रतिभा यहाँ के बच्चों में है। एक से एक प्रतिभावान बच्चे हैं, चाहे व्याकरण की बात हो, चाहे सिद्धांत की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे साहित्य की बात हो, मैं तो बहुत अच्छे रूप में देख रहा हूँ। और वर्तमान में जो ये विधा आपने विकसित की है, मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक जमाने में शादवाद महाविद्यालय वाराणसी काशी में जो काम करता था, मुझे ऐसी संभावना दिख रही है कि आने वाले दिनों में शमन संस्कृति संस्थान उसका पर्याय बनेगा और उस दिशा में अब प्रयास होना चाहिए। छात्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, केवल विधि विधान के ज्ञाता मत बनना, केवल वक्ता मत बनना। उसमें प्राप्ति और प्रसिद्धि है पर पुष्टि नहीं है। पुष्टि कब होगी? जब जिन वाणी में पारंगत होगे। चोटी के विद्वान बनो, जैसा मैंने दोपहर में इन छात्रों के लिए दिए गए विशेष उद्बोधन में भी कहा था। और ऐसे चोटी के विद्वान बनाने के लिए चोटी के विद्वान मंडली बैठी है, अपना जो उत्कृष्ट अर्पित कर सके करे। निश्चित ये बहुत बहुत अच्छा उपक्रम है और जैन समाज और जैन संस्कृति के लिए सुधा सागर जी महाराज की बहुत बड़ी देन है। श्रीमान, इस संस्थान के वायु प्राण वायु कहूं तो ठीक है, श्रीमान रतनलाल जी बेनाड़ा साहब पधारें और अपना प्रश्न रखें। वहीं से कर लीजिए, बैठे बैठे। कैमरा घूम जाएगा। माइक दो, माइक। महाराज जी को सादर नमोस्तु। महाराज जी, जब उत्सर्पणी काल में जो कुलकर होते होंगे उन कुलकरों तक धर्म का प्रारंभ तो हुआ नहीं, तो सारे कुलकर क्या मिथ्या दृष्टि होते होंगे? निश्चित उत्सर्पणी काल के हम अगर कर्म सिद्धांत के हिसाब से विचार करें तो उत्सर्पणी काल में जो भी उत्पन्न होंगे वो जन्मतः मिथ्या दृष्टि होंगे और उनको धर्म प्रवर्तन का कोई आधार नहीं, लेकिन विशिष्ट पुण्यशाली वो होंगे। पुण्य उनके पास होगा पर सम्यक तो उनके पास नहीं होगा। फिर तो भगवान के माता पिता भी मिथ्या दृष्टि होंगे। ये तो कह बहुत- सकते हैं, हाँ जी, कर्म सिद्धांत तो यही कहता है इतने महापुरुष के जिस माता काल पिता- में धर्म नहीं, जिस क्षेत्र में धर्म नहीं, वहां सम्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, ये कह सकते हैं कि उत्पन्न होने के बाद आखिरी तक, हालांकि आगम इसके लिए मौन है, आगम में कहीं कुछ उल्लेख नहीं मिलता, पर प्रथम से लेकर के 14वें कुलकर तक सभ्यता का अंग बढ़ता बढ़ता जाएगा। तब तक मानव सभ्यता का विकास हो जाए। हो सकता है कि अंतिम कुलकर तक उनके भीतर सम्यक्त की उत्पत्ति, प्रथमोपम सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती हो और उनसे फिर तीर्थंकर की उत्पत्ति हो। लेकिन इस विषय में जहां तक मुझे स्मरण है आगम मौन है। बहुत ठीक महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जैन धर्म के यशस्वी विद्वान डॉक्टर शीतल चंद जी जैन साहब। त्रिबार नमोस्तु महाराज जी के चरणों में। पूज्य महाराज श्री आज की प्राच्य विद्याओं की
उन्नयन की जहाँ तक समस्या है कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई, चाहे सो कितनी मैंने विद्यालय जो सियादबाद है, मुरैना है, अन्य अन्य। तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो संस्थाएं बहुत ऊंचाइयों पर थीं, उनको हम किस प्रकार से जीवित रख सकें, हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे कि उन संस्थाओं को भी हम जीवित रख सकें और वो भी सेवाएं दे सकें समाज। देखिए, मेरा अनुभव ऐसा बोलता है, जैसे आदमी की उम्र होती वैसे ही संस्थाओं की भी उम्र होती। जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे संस्थाएं भी बूढ़ी हो जाती है। लेकिन अगर लोग संस्थाओं में नया नया प्रयोग करते रहे तो हर संस्था अंत तक जवान रहती है। जैसे आज आपके आचार्य संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में मैं गया, मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी हुआ। प्रसन्नता इसलिए हुई कि ये विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से, महाविद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सब कुछ व्यवस्थित है। और आश्चर्य इसलिए हुआ कि वो 135 वर्ष पुराना है और इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। तो कोई भी संस्था तभी तक जवान बनी रहती है जब उसमें नित नए प्रयोग होते हैं और नए नए लोगों को अवसर दिया जाता है। हमारी जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं, वहाँ के लोगों को चाहिए कि समय के अनुरूप परिवर्तन करें। आपने जिन संस्थाओं की बात की उसमें से 2-3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के पदाधिकारियों से मैंने कहा, तुम्हारे यहाँ विद्यार्थी क्यों नहीं है? बोले महाराज विद्यार्थी आते नहीं। मैंने कहा जाओ सांगानेर जाके देखो, वहां तो विद्यार्थी वापस करने पड़ते हैं। विद्यार्थी क्यों नहीं आएंगे? विद्यार्थी नहीं आते ये तो सब कहते, पर विद्यार्थी क्यों नहीं आते इसके बारे में कोई नहीं सोचता। मैंने उनसे कहा तुम विद्यार्थियों को नाप तोल के खाना दोगे, रूखी रोटी खिलाओगे और ढंग से तुम उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं करोगे तो विद्यार्थी कैसे आएंगे? संस्थाओं को हाँ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, खर्च नहीं होगा, तो ऐसे कैसे काम होगा? तो जिस तरीके से वर्तमान का पैटर्न है उसी अनुरूप चलाने से संस्थाएं चलती है। और हमें चाहिए कि हमारा इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई संस्था बनाने में समाज का बहुत समय और शक्ति लगती है, संसाधन भी लगता है। पुरानी संस्थाओं को हमें पुनर्प्रवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन 1-2 जगह हमने ऐसा प्रयास किया भी, लेकिन पुराने लोग इतने वजनदार लोग हैं कि वो हिलते ही नहीं, तो काम कैसे होगा? संस्थाओं में एक विडंबना यह है कि कोई एक बार ट्रस्टी बन गया तो मरने तक ट्रस्टी बना रहता है। कब्र पे पांव लटक गई तो भी वो अपनी सीट खाली नहीं छोड़ते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देते, तो ये गड़बड़ हो जाता है। ये सोचना चाहिए कि किसी के हाथ में ट्रस्ट का प्रबंध है तो वो उसके मालिक नहीं, वह उनकी जागीर नहीं, वे तो उसके एक व्यवस्थापक हैं। और उसका उद्देश्य, उस व्यक्ति का कर्तव्य ये होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से उनके कंधों पर दायित्व सौंपा गया है वो ईमानदारी से उसकी पूर्ति करे, और यदि वो उसमें सक्षम नहीं है तो किसी योग्य कंधे पर अपना भार सौंप दे, ताकि ये गतिरोध के बिना सब कुछ अच्छा चलता रहे। तो यदि ये परिपाटी चालू होगी तो वापस जैन धर्म के उन्नयन के दिन आ जाएंगे। यदि महाराज जी आपकी प्रेरणा और पूज्याचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी का आशीर्वाद और सुधा सागर जी का पूरा इसमें सानिध्य रहे, तो क्या ये जो प्राचीन संस्थाएं हैं, श्रमण संस्कृति संस्थान यदि ले लेवे और इनको यदि पुनर्जीवित करें तो ऐसा संभव दिखता है क्या? देखो, ऐसा करने से जो होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होगा ऐसा मुझे नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारे संस्थाओं के जितने सब मठाधीश बने हैं वो चाहते ही नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहते। और ये जो चिपकन है ना, उसे संस्था को जो सत्ता का अधिष्ठान मान ले, वहां बदलाव बहुत मुश्किल है। हालांकि फिर भी मैं आशावादी हूं, प्रयास करना चाहिए, लेकिन अब तक का अनुभव हमें बहुत अच्छा नहीं रहा। चलिए आगे। श्रीमान पंडित श्री अरुण जी शास्त्री व्याकरणाचार्य अपने प्रश्न के साथ। यहाँ बैठ के, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पूज्य मुनिवर श्री, उधर देख के। हाँ। बहुतेरी संस्थाओं के द्वारा
और कुछ साधु संघ भी जातिवाद के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियां फैला रहे हैं। कहते हैं कि जातयो नादयः सर्वे, सभी जातियां अनादि हैं और सज्जातित्व के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। कृपया इस विषय में हम चाहते हैं आपका देखिए, मार्गदर्शन हमारे प्राप्त पुराणों हो। में तो कहा है कि मनुष्य जाति एकमात्र है या एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय जाति ही जाति है। पद्म पुराण और आदि पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया। हमारे यहाँ इस तरह की जाति व्यवस्था नहीं थी। और जो लोग जाति की अनादि पन्ने की बात करते हैं उनके लिए तो मैं पद्म पुराण का एक ही प्रसंग बताना चाहता हूँ। न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवाः ब्राह्मणम विदु। कोई जाति निंदनीय नहीं है, गुण कल्याणकारी है। हमारे यहाँ चांडाल भी यदि व्रत ग्रहण कर ले तो ब्राह्मण कहला देता है। तो ये चीजें सज्जातित्व की जो बात है वो बात कतई ठीक नहीं है। आगम इसका कहीं समर्थन नहीं देता। ये एक प्रकार का पक्षाग्रह है, पंथाग्रह है और इस जातिवाद की मानसिकता ने हमारे समाज को बेहद नुकसान किया है। अभी जो मैंने पिछले प्रश्न के दौरान कहा कि जैन समाज विलुप्ति के कगार पर क्यों पहुंची, उसके पीछे हमारी जातिवादी मानसिकता भी है। आज लोग देहाश्रित जाति का आग्रह रखते हैं, आत्माश्रित धर्म की उपेक्षा कर देते हैं, जबकि जाति से भी महत्वपूर्ण धर्म है। हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का मान रखना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए। ये जातियां कोई नहीं। और एक बात, आज जितनी भी जातियां हैं कोई अनादि नहीं है। जैसे मैं जयपुर वालों के लिए खासकर कहना चाहूंगा, यहाँ खंडेलवाल जैनों की बहुलता है। जितने खंडेलवाल हैं क्या सब एक जाति के हैं? सबका एक वंश है? क्या सबका खून एक है? खंडेलवाल जाति के इतिहास को पलट करके देखोगे तो राजा खंडेलगिरी ने जिस दिन जैन धर्म में दीक्षा ली उस दिन उसकी सारी प्रजा जैन हो गई। तो क्या उसकी सारी प्रजा एक खून के थे? सब एक वंश के थे? सबको खंडेलवाल जाति के रूप में दे दिया गया। उसमें सब वर्ण के लोग रहे होंगे, ब्राह्मण भी रहे होंगे, क्षत्रिय भी रहे होंगे, वैश्य भी रहे होंगे, शूद्र भी रहे होंगे। तो ये इतिहास है। इसी तरह अग्रोहा से अग्रवालों की उत्पत्ति हुई, जैसलमेर से जैसवालों की उत्पत्ति हुई, गोलागढ़ से गोला लारे और गोला पूरब की हुई, परवार जो हुए आपके जाकर के गुजरात से हुए। तो ये जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति का बहुत लंबा इतिहास नहीं है। ये केवल पंथ का आग्रह है। यदि आप जाति जाति की बात करते हो तो आप में से किसी की जाति नहीं। वृत्ति विद्वान पंडित श्री राजेंद्र जी खोरई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या बहिरंग शुद्धि के बिना अंतरंग विशुद्धि संभव है? कुछ लोगों की मानता है कि बहिरंग शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने प्रश्न किया तो उन्होंने तो बड़े सरलता से उत्तर दिया। बोले, ये बताओ, चावल की ललाई धान के छिलके को अलग किए बिना दूर होती है क्या? चावल होता है ना, चावल, धान, उसके ऊपर छिलका होता है। छिलका अलग करो तो ललाई निकलती है, ललाई निकालो तब सब चावल निकलता है। तो कहा चावल की ललाई तब मिटेगी जब छिलका निकलेगा। तो बहिरंग शुद्धि होगी तभी अंतरंग शुद्धि होगी। बहिरंग शुद्धि के अभाव में अंतरंग शुद्धि नहीं हो सकती। नमोस्तु महाराज। कुर्ता बेकार है, बनियान कितनी बड़ी है, पहनो कुछ होने वाला नहीं। चलो आगे। श्रीमान पंडित श्री किरण प्रकाश जी। बैठ के। नमस्ते महाराज जी। हम सभी समाज में जाते हैं और प्रवचन आदि कार्यक्रम करते हैं। हम महाराज से आपके चरणों में ये प्रश्न रखना चाहते हैं कि हमारा ऐसा क्या आचरण होना चाहिए जिससे समाज को भी सीख मिल सके, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति या परिस्थिति आ जाती है कि हमारा आचरण से अधिक उत्कृष्ट आचरण वाले श्रावक लोग समाज सामने बैठे हुए थे, हमें मंच पर बैठाते हैं। जैसे हम रात्रि में, हम सामने बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पानी भी नहीं पीते, लेकिन हमारा सिर्फ अन्न का त्याग है। तो हम विद्वानों का ऐसा क्या आचरण होना चाहिए? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो तुम लोग जहां भी जाओ समाज में जाकर के कह दो कि मैं विद्वान नहीं, मैं तो अभी अध्ययन करता हूं और मैं बड़ा साधक भी नहीं हूं, पर साधकों के प्रति श्रद्धा रखता हूं। अपनी लघुता को प्रकट करना चाहिए। और मैं अगर ऐसा कहूं कि सब विद्वानों को एकदम संयमी बन जाना चाहिए तो ये बात शायद
कई लोगों पर ज्यादती हो जाएगी। संयम थोपा नहीं जाता, संयम तो अंदर का भाव होता है जो भीतर से प्रकट होता है। जितना बने अपने जीवन में संयम और सदाचार का पालन करो। अब कोई व्यक्ति की उम्र हो गई और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्यागी है, नियम ही है, व्रती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे 20, 22, 24 साल के लड़के भी सब चीजें छोड़ दें। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जीना चाहिए। अभक्ष और अमर्यादित वस्तुओं का सेवन न करो। लोभ, लालच और लिप्सा का ध्यान रखो, उस पर अंकुश रखो और अपनी मर्यादाओं को खंडित न होने दो। यही तुम्हारी प्रभावना है। लोग तुम्हें एक विद्वान की हैसियत सम्मान नहीं देते, तुम्हारे ज्ञान को सम्मान देते हैं और व्यास पीठ पर बैठने के कारण सम्मान देते हैं। अपने मन में विद्वत्ता का मान मत रखना। अपने से बड़े जन को बड़े जन मानना। यह मत सोचना कि मैं विद्वान बन गया हूं तो सब मेरे पांव छुए। अगर तुमसे कोई वरिष्ठ है तो तुम लोक व्यवहार में जो उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करना चाहिए वो करो। इससे तुम्हारी प्रभावना दोहरी होगी। लोग देखेंगे ये विनम्र भी है और चरित्रवान भी। नमस्ते। पंडित श्री सतीश जी जैन, मेहरौनी। हे गुणायतन प्रणेता, नमोस्तु भगवन। मेरा प्रश्न है कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मंदिर की पूजन के सेट हुए, चटाइयाँ हुई, बिजली आदि के यंत्र हुए, बहुत सारा प्रयोग करते हैं और उसके बदले में हम कुछ भी नहीं देते, दान आदि। तो क्या वो निर्माल्य के दोष में आएगा? इन छोटी छोटी चीजों का भी प्रयोग करना, चाहे वो फर्श हुआ, पंखे हुए। निर्माल्य तो नहीं कहलाएगा। इसलिए नहीं कहलाएगा कि जिसने भी उसकी सुविधाएं दी है वो आपके लिए दी है। आप उसका उपभोग कर रहे हैं तो निर्माल्य नहीं, लेकिन वो आपकी कृपणता होगी। आपको चाहिए कि जहां जाकर के मैं इतना पुण्योपार्जन कर रहा हूं वहां के लिए कुछ अंशदान मैं जरूर दूं। और आप जितने समय उस मंदिर और मंदिर के उपकरण तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो और शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उस मंदिर के गुल्लक में कुछ न कुछ जरूर डालो, हिसाब बराबर हो जाएगा। पंडित श्री संजीव जी, बरा। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल मंदिरों में एकांतवाद का निरूपण करने वाले शास्त्रों की भरमार है और ऐसे शास्त्र सिद्धांत की कसौटी पर खरी नहीं उतरते। तो ऐसे शास्त्रों को क्या मंदिर में कोई स्थान मिलना चाहिए अथवा इनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए और समाज का इसमें क्या कर्तव्य बनता है? स्वाध्याय किसका करे न करे विवेक जरूर रखना चाहिए, पर किसी भी शास्त्र की अवनय नहीं होनी चाहिए। अवनय करना अवज्ञा है, क्योंकि हमारी जिनवानी है। जिनवानी में सब बातें गलत नहीं होती। कुछ बातें गलत हो सकती है, कुछ व्याख्याएं गलत हो सकती है। मान लीजिए समय सार या प्रवचन सार जैसे ग्रंथ जिसकी मूल गाथाएं जो कि तो है, लेकिन उसकी हिंदी व्याख्या या भावार्थ में कहीं कोई गड़बड़ हुआ है, उसके पीछे उस ग्रंथ का अनादर करना जिनवानी का अनादर है। इसलिए आप ये कर सकते हैं कि ऐसे ग्रंथ जिनको पढ़ने से भ्रांति उत्पन्न होती हो उन्हें कहीं सुरक्षित रख दें, पर अभिनय ना करें। और समाज के लोगों को भी चाहिए कहीं पर भी जिनवानी बिना अनुमति के न रखें। कई बार लोग रख देते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। अनुमति पूर्वक रखें। जैसे आज मुझसे ही मैं अपनी बात कहता हूं, लोग मेरे डेस्क पर ग्रंथ रख देते हैं। पहले तो मैं ले लेता था और लोगों को दे देता था, लेकिन अब कोई स्वाध्याय करते नहीं तो देता नहीं। फिर मैंने संस्थाओं को देना शुरू किया तो एक एक ग्रंथ की 25-25 प्रतियां हो जाती, तो संस्थानों में रखने में भी असुविधा होती है। तो अब मुझे कहना पड़ता है कि जिस ग्रंथ का मैं स्वाध्याय नहीं करता आप मुझे न दें, जिसकी मुझे आवश्यकता उसी को आप मुझे दें। तो इसी तरीके से यत्र तत्र जहां भी जिनवानी को इस तरीके से रखना नहीं चाहिए। रखने वाले भी दोषी हैं। कई लोग गुप्त रूप से ऐसे ग्रंथों को रख देते हैं और उनका उद्देश्य भी दूषित रहता है, तो ऐसी समस्याएं आती है। तो इस तरह से रखना भी पाप है और हटाना भी अपराध। महाराज जी, लेकिन ऐसे शास्त्र व्यवहार धर्म का लोप करते हैं, निश्चय का ही प्रतिपादन करते हैं, मुनियों के प्रति अश्रद्धा का भाव जागृत मैंने क्या होता कहा, किनको पढ़ना किनको नहीं पढ़ना इसका विवेक रखना चाहिए, लेकिन उनको आप उसकी अवमानना न करो। चलो आगे।
परीक्षा बोर्ड प्रभारी श्रीमान प्रदीप जी। बच्चों को भी 8 मिनट बच्चे। ओम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक पूछना, 2 नहीं। हाँ, जल्दी करो। हाँ। पूज्य मुनिश्री, प्रश्न मेरा ये है कि वर्तमान में बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशालाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जब ये पहले पाठशालाएं नहीं चलाई जाती थी, उसके पहले बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाता था? पहले घर घर में पाठशालाएं होती थी, अब घर घर में टीवी आ गई है, इसलिए पाठशाला भेजना पड़ता है। चलिए चलिए चलें, अब जो बच्चे हैं वो तैयार हो जाएं, क्रम से अपना नाम बोलेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, कैमरा घूम जाएं। माइक दे दो फटाफट। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम अंकित जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष राहतगढ़ से हूँ। महाराज, हम श्रमण संस्कृति के छात्र होने के नाते मॉडर्न युग में जैन धर्म की प्रभावना कैसे करें? देखो, प्रभावना बाद में करना, पहले अध्ययन करो, गूढ़ अध्ययन करो, जमकर अध्ययन करो, तलस्पर्शी अध्ययन करो, तुम्हें प्रभावना करना नहीं पड़ेगी, तुम जहां खड़े होगे वहां प्रभावना हो जाएगी। नमस्ते महाराज। शीघ्रता से केवल अपना नाम बोलो और प्रश्न करो, बस मेरा नाम नाम बोलो। सम्राट जैन है। मेरा प्रश्न है कि जब हम लोग आरती करते हैं तो आरती में हम संकल्प लेते हैं कि हम आरती करेंगे, तो उस समय क्या हमें संकल्प हिंसा का दोष नहीं लगता होगा? नहीं, ये पूजा करने का संकल्प ले रहे हो कि जीव हिंसा का संकल्प ले रहे हो? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम जितेंद्र जैन है। मेरी शंका ये है कि समूह में 83 जीव जाते हैं, तो जो पंचिंदी 83 जीव जलचर होते हैं, तो उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था होती है जल आदि की? जलचरों के जाने की कोई अलग से व्यवस्था पढ़ने को नहीं मिलती। अब गए हैं कि नहीं गए हैं ये भी नहीं मिलता। मेढक तो चला गया था, वो उभयचर है, बाकी जलचरों की चर्चा आगम में नहीं, आगम मौन है। नमस्ते महाराज। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम प्रशांत जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि प्राचीन काल में जो विद्वान थे या जो वृत्ति श्रावक थे, वो सब जिनवाणी माँ की विनय करते थे, लेकिन आज वर्तमान काल में देखा जाए तो देव की विनय करते हैं, जिन मंदिर का निर्माण कराते हैं, लेकिन आज जो हमारा समाज है, विद्वान गण है, वो जिनवाणी माँ की विनय के प्रति से उन्मुख हो रहे हैं, उनकी विनय नहीं कर रहे हैं। तो आज आप ऐसा उद्बोधन दीजिए जिससे वो सभी जिनवाणी माँ की विनय करने के प्रति सचेत हो जाए। देखिए, जिनवाणी की विनय भी हमेशा करनी चाहिए। मैंने आज दोपहर में कहा था, जिनवाणी के 4 चरण में एक चरण केवल विनय से प्राप्त होता है, और जो जिनवाणी की विनय करता है वो शुद्ध पारंगत होता है। धौला में 4 प्रकार की प्रज्ञा बताई, औत्पत्त की प्रज्ञा, पारणामी की प्रज्ञा, कर्मजा प्रज्ञा और वैनय की प्रज्ञा। उसमें वैनय की प्रज्ञा के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पूर्व भाव में विनय पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करता है, उसका संस्कार कुछ इतना प्रबल हो जाता है कि भावांतर में बिना पढ़े हुए शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जिनवाणी का विनय करने वाला श्रुत पारंगत होता है, श्रुत केवली बन सकता है। इसलिए सभी को चाहिए कि जिनवाणी की विनय करे, तभी जिनवाणी का फल प्राप्त होगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीपांक है। मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ हम एकेंद्रीय पुष्प की रक्षा करने के लिए उसकी जगह पीले चावल चढ़ाते हैं और नारियल आदि के टुकड़े को उसको कैसे युक्त कर कर उसे उपयोग करते हैं, और दूसरी तरफ हम 1008 दीपों से या 800 दीपों से हम आरती वगैरह करते हैं, तो क्या उसकी जगह हम नारियल का टुकड़ा या फिर दीप लगाकर वो करें तो क्या उस क्रिया में अनुचित होगा? वहां पे जीवों की रक्षा या घात का घात पाप नहीं लगेगा? ये अपने विवेक से करने का कार्य है। जो भी धार्मिक क्रियाएं करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करके करो। कल सूर्य नगर में आहार होगा और कीर्ति नगर में विश्राम होगा। संघ का समाधान भी कीर्ति नगर में होगा। उसके पहले यहाँ पर 7:30 बजे से 7:30 बजे से कल का प्रवचन यहाँ होगा। कल सुबह 7:30 बजे से आपको मंगल प्रवचन प्राप्त होगा। नमस्ते महर्षि। हाँ, हॉल में, नीचे हॉल में। मेरा नाम शिवम। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, जो हम पूजन अभिषेक आदि करते हैं उनमें हमें अखंड वस्त्र का विधान मिलता है, और जो वर्तमान के समय ठंड आदि पड़ती है इस मौसम में इनर का उपयोग करते हैं हम लोग, तो क्या ये उचित है? देखो, अखंड वस्त्र पूजन में पहनना चाहिए, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान मैंने नहीं पढ़ा। यह केवल एक परंपरा है। अच्छे वस्त्र पहनो, शुद्ध वस्त्र पहनो, और ऐसे कपड़े पहन के जाओ कि रोज पूजा कर सको। कड़ाके की ठंड में अकेले दुपट्टा डाल के चले गए तो दूसरे दिन बिस्तर पर पड़ जाओगे, भगवान भी भूल जाएंगे। इसे देख के करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंशुल जैन, बड़ौदा हटा से हूँ, शास्त्री प्रथम वर्ष में।
महाराज जी, तीर्थंकर तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध से बनते हैं, फिर गणधर के लिए कौन सी प्रकृति का बंध करना पड़ता है? गणधर के लिए किसी प्रकृति का बंध नहीं होता, पर जिस जीव की उत्कृष्ट प्रकृति होती है, स्वभाव उत्कृष्ट होता है, तीर्थंकर के युग में जो उत्कृष्टतम प्रकृति वाले मुनि होते हैं, संभवतः वही गणधर बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। ओम शांति। आरती प्रज्वलित कर लें। जो बच्चे रह गए हैं, आज भी रह गए नहीं, सब सांगानेर से है। चलो स्टार्ट। ओम नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम प्रफुल्ल जैन है। मैं कनिष्ठ उपाध्याय की कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं टीकमगढ़ जिले से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमें जो सुख या दुख की अनुभूति होती है, यह सिर्फ वास्तव में होती है या फिर हमारा एक भ्रम है? बहुत सुंदर। देखिए, सुख दुख की अनुभूति भ्रम नहीं है, अनुभूति सत्य है, लेकिन भ्रम के आधार पर उत्पन्न अनुभूति है। सुख और दुख मनुष्य के मन की मान्यता है। जो यथार्थ को जानते हैं उन्हें न सुख की अनुभूति होती है न दुख की अनुभूति होती है, वो सुख और दुख से परे हो जाते हैं। लेकिन साधारण प्राणी अपने अनुकूल संयोग मिलने पर सुखी होता है और प्रतिकूल संयोग मिलने पर दुखी होता है, जो कि उसकी मानसिकता पर निर्भर करती है। नमस्ते। जल्दी जल्दी, पहले से तैयार हो। नमोस्तु महाश्री। महाश्री, मेरा नाम सजल जैन है। मैं दमोह जिले के छोटे से गांव झलोन से आया हुआ हूँ। महाश्री, मैं कनिष्ठ उपाध्याय में पढ़ता हूँ। मेरी शंका यह है कि वर्तमान का समय आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में हमारा भी मन, हमारे सभी बच्चों का मन मोबाइल की ओर बहुत भागता है। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं, सांगाने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जब दूसरे बच्चों को मोबाइल लिए देखते हैं तो ओछा ओछा सब कुछ लगता है। तो महाराज जी, हम क्या करें? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ बड़ी पुरानी सूक्ति है, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। सुख चाहिए या विद्या? विद्या। हाँ, विद्या। तो देखो, ये विद्यार्जन तुम लोगों की एक तपस्या है, और तपस्या में वही पारंगत हो पाता है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। तो मोबाइल चाहोगे, मोबाइल तुम्हें मिल भी जाएगा, लेकिन मोबाइल से तुम्हें फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। दरअसल मोबाइल की जरूरत किसको है? मोबाइल इजाद हुआ वो एक आवश्यकता के आधार पर हुआ कि जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और अचानक कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रसंग हो, ऐसा बन जाए, तो उससे उसका संपर्क बना रहे, वो अपना संपर्क साध सके, इसलिए मोबाइल का इजाद हुआ। तो मोबाइल एक जरूरत थी, अब मोबाइल ने ऐसा रूप लिया कि वो जीवन का अंग बन गई। तो ये गड़बड़ है। जब तुम लोगों का कहीं मूवमेंट नहीं है तो मोबाइल की जरूरत क्या? अब महाराज, मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, पूरा इंटरनेट है, एंड्रॉइड है, तो ये सब चीजें हैं, क्या तुम्हारे लिए अभी आवश्यक है? तो लग्जरी चीजों में अगर उलझोगे तो भटक जाओगे। अभी तुम्हारे लिए आवश्यक है पढ़ना, 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 केवल पढ़ना। जब पढ़ लिख करके योग्य हो जाओगे तो मोबाइल क्या, चाहे जो उस चीज का इस्तेमाल कर सकोगे। अभी करना उचित नहीं है। इस घड़ी में अपने मन पर जितना संयम करोगे उतना ही समर्थ बनोगे। अच्छा, हाँ हाँ, नमोस्तु महाराज। मूवमेंट में चलो। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम सिद्धांत जैन है। मैं संस्थान में वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आज की जो न्यू जनरेशन है वह हिंदी से धीरे धीरे पूरी तरह से दूर होती जा रही है। तो ऐसे में है हम इंग्लिश या फिर अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में अपने ग्रंथ को ट्रांसलेट करते हैं, तो हमारा उनकी विदेशों की संस्कृति की तरफ झुकाव बढ़ता है। तो क्या यह उचित है? देखिए, ट्रांसलेशन करने से कई बार तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बल्कि ज्यादातर अर्थ का अनर्थ होता है, क्योंकि जो जैसी जिसकी संस्कृति होती है वैसी उसकी भाषा होती है, और संस्कृति के अनुकूल भाषा में ही सही अर्थ का बोध होता है। अब हम आज भारत के लोग दूसरी संस्कृति में अगर अनुवाद कर, दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं और ऐसे शब्दों का अनुवाद करते हैं जिस प्रकार के शब्द उनके यहाँ है ही नहीं, तो क्या करें? हमारे यहाँ गुरु के लिए शब्द गुरु होता है और उनके यहाँ टीचर है। क्या टीचर और गुरु का एक अर्थ है? क्या गाइड और गुरु का एक अर्थ है?
इसलिए गुरु शब्द का कोई कितना भी बड़ा अनुवाद क्यों ना करे, वो टीचर करेगा, गाइड करेगा। और सोच लो, टीचर और गाइड को गुरु के सामने खड़े करो तो कहीं वो गुरु की बराबरी कर सकता है क्या? लेकिन ट्रांसलेटर जब भी गुरु शब्द का अनुवाद करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि गुरु का दर्जा भारत में है। जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष कहा, उतना ऊंचा स्थान गुरु को दिया गया और उन्हें एक पेशेवर टीचर के बराबर बना दिया। अंतर आ गया ना? इसलिए ये अनुवाद केवल काम चलाऊ व्यवस्था है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विवेक जैन है, मैं कनिष्ठ उपाध्याय से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोप जी में एक श्लोक लिखा है, आरंभे तापकान प्राप्ता तप्ति प्रतिपाद के अंते सुदस जना कामम कामम का सेवते सुधी। नहीं, ये नहीं। हाँ ठीक है, आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सुधी। नहीं, ये नहीं। भवंती प्राप्त असंगम मसिचूनी सुचिन्नपि साकार संस्थापाय तदर्थम प्रार्थना व्रता। इसका अर्थ है कि जिस शरीर का सहयोग पाकर पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है, मतलब अपवित्र हो जाती है, तो हम अपने हाथ से मूर्ति स्पर्श करते हैं तो क्या वो अपवित्र हुए? ऐसा नहीं है। इसका आशय यह है कि शरीर के स्वभाव का विचार करो। इस शरीर का स्वभाव ऐसा है कि इसके संसर्ग में आने से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। जैसे गंगा जल को पवित्र माना जाता है, और किसी को गंगा जल से नहला दो फिर उसके ऊपर छिड़को, पवित्र मानेगा? नहीं मानेगा ना। इसी तरह सुगंधित वस्तु भी शरीर के संपर्क में आने के बाद दुर्गंधित हो जाती है। तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वह सब शरीर से ही उत्पन्न होती है और शरीर से ही फैलती है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जिस शरीर का स्वभाव ही असुचिता अपवित्रता है, उस शरीर के प्रति आसक्ति रखने से क्या मतलब? अपने शरीर और दूसरों के शरीर, निज पर के शरीर से दूर होकर आत्मा की तरफ दृष्टि जगाने के लिए ये प्रेरणा दी गई। तो क्या हम मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं? मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं तब जब आपके शरीर में पसीना ना हो तब। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीक्षित जैन है, मैं शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ता हूँ और मैं डूंगरपुर जिले से आया हूँ और छोटे से गांव में हताई नाम है जिस गांव का। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि क्या विद्वानों का जो सम्मान किया जाता है आजकल वर्तमान में मंदिरों में विद्वानों का सम्मान किया जाता है, तो उसमें सम्मान में क्या भगवान का अभिनय नहीं होता? देखिए, विद्वान का सम्मान व्यक्ति का सम्मान नहीं, उसकी विद्वत्ता का सम्मान है। और सम्मान नहीं, प्रोत्साहन है। अगर विद्वानों को सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई विद्वान बनना नहीं चाहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति विद्वान है, उसको सम्मानित किया जाता है तो दूसरों के मन में भी उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा जगती है। तो एक प्रेरणा और प्रोत्साहन के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन भगवान की साक्षी में जिसमें भगवान का अभिनय हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो मुनियों के मंच पर ही संभव होते हैं, क्योंकि मुनियों का मंच धर्म मंच ही नहीं रहता, सामाजिक मंच भी हो जाता है। तो जो सामाजिक कार्य होते हैं उन्हीं मंचों पर किया जा सकता है, अन्य व्यवस्थाएं नहीं होती। तो उसमें अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए किसी का सम्मान करने में कोई हानि नहीं है। हम विद्वान का सम्मान कर रहे हैं, किस लिए सम्मान कर रहे हैं? इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि विद्वान देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित है। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित व्यक्ति का सम्मान भी एक प्रकार से देव शास्त्र गुरु का ही सम्मान है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्कार। मूर्ति के सामने करने का सवाल जहां तक है, तो मूर्ति की अभिनय ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। थोड़ा सा दूर रह करके, एकदम पीठ आदि न लगे, पहले भगवान को श्रीफल आदि चढ़ा दें। अब पूजा विधान आदि का आयोजन हो रहा है, वही मंच है, उसमें क्या करेंगे? अल्टरनेट नहीं है कोई। नमोस्तु महाराज श्री, मैं संस्थान में शास्त्री प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हूँ। मेरा नाम हेमंत जैन है, मैं टीकमगढ़ जिले से आया हूँ। मेरी शंका यह है कि क्या कारण हो सकते हैं कि विद्वान को ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो जाता है, मतलब विद्वानों को ज्ञान बहुत हो जाता है, पर उस ज्ञान को वह अपने आचरण में नहीं डाल पाते। इसका एक ही कारण है कि विद्वान लोग शास्त्र का अध्ययन उनसे करते हैं जिनने शास्त्र को आचरण में नहीं उतारा। विद्वान से पढ़ोगे तो केवल विद्वान बनोगे, और त्यागी से बढ़ोगे तो विद्वान के साथ त्यागी भी बनोगे, बैरागी भी बनोगे।
एक घटना सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मचारी था। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री खुरई में वाचना चल रही थी, 1985 की बात है। उस समय मेरी उम्र कुल 18 वर्ष की थी। वाचनाओं में मेरी भागीदारी रहती थी। उस समय संघ में आए मुझे 1 वर्ष ही हुए थे, लेकिन मैं वाचनाओं में प्रमुख रूप से भागीदार था और जय धवला की पहली पुस्तक की वाचना उस समय चलती थी। उस समय मैं कभी कभी प्रश्न भी किया करता था। तो एक दिन कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री को टटोलने के इरादे से मैंने पूछा, पंडित जी मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, बेटा पहले थोड़ा अध्ययन कर लो, फिर दीक्षा लेने की बात करना। वो मेरी प्रतिभा से प्रभावित थे और उन्होंने कहा, बेटा पहले थोड़ा अध्ययन कर लो, फिर दीक्षा लेने की बात करना। मैंने उनकी बात सुन ली। उसके बाद मैंने कहा, पंडित जी आपको तो बड़ा ज्ञान है, वाचना गजब की करते हैं और आपके व्याख्यान भी बहुत अच्छे लगते हैं। जय धवला में जो आपने विशेषार्थ लिखा है वो तो अद्भुत है। हाँ बेटा, अभ्यास से ऐसा ज्ञान हो जाता है। पंडित जी आपने दीक्षा क्यों नहीं ली? उन्होंने जो जवाब दिया वो ध्यान रखना, आपने अभी तक दीक्षा क्यों नहीं ली? बोले तुम्हारे उम्र में हमें आचार्य विद्यासागर नहीं मिले। अरे तुम्हारे उम्र में हमें आचार्य विद्यासागर नहीं मिले इसलिए हमने दीक्षा नहीं ली। हमने कहा अभी हमसे कह रहे थे कि थोड़ा पढ़ लो फिर दीक्षा लेना, और आप उल्टी बात कह रहे हो। उन्होंने एक बात कहते कहते कह दी कि देखो व्रति और अव्रति के संसर्ग का बड़ा अलग परिणाम होता है। संयोग था दूसरे दिन एक घटना और घटी। एक चौके में जहां हमारा निमंत्रण था वहां उनका भी निमंत्रण था और मैं ब्रह्मचारी अवस्था से ही नमक मीठा नहीं खाता था। मुझे जो भी लेना होता था सब एक कटोरे में मिला करके चुपचाप खा लेता था। सारी दाल सब्जियां जो है एक कटोरे में डाल दिया, ग्रास के साथ खा लिया। विकल्प ये रहता था कि क्या लूं, थाली में चॉइस क्या लूं, सबको मिला दो, पेट में मिलना है तो पहले मिला दो। और वो उन्होंने मुझे देखा, वो डायबिटीज के पेशेंट थे पर मीठा के बिना पेट नहीं भरता था। तो उन्होंने भरी सभा में ये बात कही कि मैं 85 साल का बूढ़ा और एक 18 साल के युवक ने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया और आज समझ में आया है कि व्रति और अव्रति के संसर्ग का क्या परिणाम निकलता है। मैं डायबिटीज का पेशेंट होने के बाद भी कुछ त्याग नहीं कर पाया और ये इस उम्र में भी मीठा और नमक का त्याग किए हुए। तो बात ऐसी है, ज्ञान के साथ वैराग्य तभी बढ़ेगा जब वैरागियों का संसर्ग पाओगे। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दीपेंद्र, मैं शास्त्री सेकंड ईयर जिला टीकमगढ़ से आया हूँ। कई लोगों के अंदर एक हैबिट होती है कि जब सुबह मंदिर का टाइम होता है तो मंदिर जाने की हड़बड़ी होती है और मंदिर पहुंचते ही घर जाने की हड़बड़ी होती है। ये क्यों होता है? इनको हड़बड़ नाम कर्म का उदय होता है। कुछ लोग होते स्वभाव होता हड़बड़िया होते, समझ गए? वो सब काम हड़बड़ 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 करते हैं, इसमें गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। असंख्यात लोग प्रमाण है ना, उसमें एक ये भी होगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शुभम जैन है, मैं कनिष्ठ उपाध्याय की कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं सागर जिले से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि पहले जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी, धर्म ग्रंथ सभी की संख्या ज्यादा थी और धीरे धीरे कम होती जा रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों में एक प्रमुख कारण ये है राज्याश्रय का अभाव। जब तक जैनियों को राज्याश्रय मिला, राजनीतिक संरक्षण मिला, जैन लोग बहुत मजबूत रहे। धीरे 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 भारत में राजनीति का इस्तेमाल धर्म के लिए किया जाने लगा। राज्य परिवर्तन के साथ धर्म परिवर्तन भी किया जाने लगा और धर्म के नाम पर अनेक युद्ध हुए। उसमें जैनियों को अनैतिक तरीके से भी कई जगह पराजित किया गया, षड्यंत्र रचा गया। अगर आप लोग पढ़ोगे तो तमिलनाडु का जैन इतिहास पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की कृति है, जरूर पढ़ना चाहिए, हर जैन को पढ़ना चाहिए, आंखें भर आएगी। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री की एक कृति है दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ से ये प्रकाशित है। ये दोनों कृतियों को पढ़ोगे तो लगेगा कि हमारे लोगों के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार किया गया, कैसे कैसे मुनियों को सामूहिक रूप से सूलियों पर चढ़ाया गया, नरसंहार किया गया
और एक फर्जी तरीके से शास्त्रार्थ में हरा करके किस तरह की यातनाएं दी गई, ये जैन धर्म के ह्रास का कारण। मुनियों के विचरण पर प्रतिबंध है, मुनियों का निर्द्वंद विचरण न हो पाना भी इसके पीछे एक कारण। और तीसरा जो सबसे विचारणीय कारण है वो ये है कि कालांतर में मध्ययुग के बाद हमारे जैनियों के बीच दकियानूसीपन ज्यादा बढ़ गया। हमने लोगों को अपनाने की जगह ठुकराना शुरू कर दिया। हम अजैन को जैन बनाने की जगह जैन को अजैन बनाना शुरू कर दिए। नतीजा हमारी कई जातियां लुप्त होते गई और एक समय तक भारत की बहुसंख्यक समाज होने वाली जैन समाज आज अल्पसंख्यक बन गई है और मात्र 44.45 लाख तक सीमित रह गई। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम ऋषभ जैन है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ा हूँ। गुरुवर, वर्तमान में देखा जाता है कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो दूसरा विवाह कर लेती है, तो वो स्त्री जो दूसरा विवाह कर लेती है वो भगवान के अभिषेक ले सकती है, पूजन कर सकती है, तो अन्य स्त्रियों की अपेक्षा वो मुनि महाराज को आहार क्यों नहीं दे सकती? देखिए ऐसा है, मार्ग क्या है? उत्तम मार्ग शील संयम का पालन करना है। विवाह के को स्वीकार करना अपवाद मार्ग है। हमारे शास्त्र की कुछ मर्यादाएं हैं। आहारचर्या और भगवान की पूजा एक नहीं है, समझ गए? पूजा वैयक्तिक होती है और आहारचर्या हमारी सामाजिक संहिता से भी जुड़ी हुई है, इसलिए इन पर प्रश्न उठाना उचित नहीं। जो जैसी संहिता है उसी के अनुरूप चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी यदि हम लोगों ने शिथिलता दे दी तो पूरा मार्ग ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। नमोस्तु एतिवर, मैं आदिश जैन शास्त्री प्रथम वर्ष गोटे गांव से। मुनिवर, मेरा प्रश्न है, प्रायः हिंदू लोग कहते हैं कि आप लोग अहिंसा की बात तो बहुत करते हैं, परंतु जब आपके गजरत होते हैं, आप हाथियों पर अंकुश लगाते हैं, तब आपकी अहिंसा कहाँ जाती है? देखिए, हाथी एक पालतू प्राणी है और प्रायः जो गजरथ आदि होते हैं उसमें प्रशिक्षित हाथियों का प्रयोग किया जाता है। मैंने तो देखा है कई बार गजरथों में हाथी पर अंकुश लगाने की बात तो बहुत दूर की है, हाथी झूमते हुए गजरथ में चले, उन्हें आनंदानुभूति हुई है। सन 1995 में भोपाल में गजरथ चला, भोपाल के सड़कों पर गजरथ चला। पहली बार सड़कों पर गजरथ उसी समय चला था, उससे पहले शहरों में चलता है, कैंपस में चलता था, जहां गजरथ पंचकलानक होते थे, मंडप में चलता था। वहां 2 हाथी थे, उनके पास से थोड़ी जुलूस की व्यवस्था को सेट करने के लिए बैंड हटा दिए गए। हाथी चलने से रुक गया, हाथी चलने से रुक गया। महावत आया, बोला भाई इनको दिव्य घोष बुलवाओ, ये वाला म्यूजिकल बैंड इनको नहीं चलेगा, जो ब्रास वाला बैंड होता है ये नहीं चलेगा, इनके लिए आप दिव्य घोष बुलाओ, तब ये हाथी चलेंगे, क्योंकि दिव्य घोष में हाथी झूमते हुए चलते हैं। तुरंत के तुरंत वो बैंड को चेंज कराया गया और मैंने देखा जब उसके आगे दिव्य घोष आया, क्या हाथी झूमते हुए चला और उसके आंखों से हर्ष की आंसू की धार बही, देखते हुए बना के मन रोमांचित हो उठा। तो ऐसा सोचना कि गजरथ आदि में हाथी को जो जोता जाता है वो उनके साथ यातना है, ऐसी बात एकांत नहीं है। हाथी संगी पंचेंद्रीय प्राणी है, उसके अंदर भी प्रभु भक्ति होती है, यातना की जगह यह उसकी आराधना भी हो सकती है। इसलिए गजरथ आदि में यदि इनका प्रयोग होता है तो इसे सर्वथा गलत नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, जिन हाथियों को प्रशिक्षण नहीं है उन्हें दबाव अंकुश लगा लगा कर ऐसे यात्राओं में जोड़ना उचित नहीं। बस परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण